पहला यूहन्ना 1 उसका 9वां वचन। परमेश्वर ईमानदार लोगों में आनंद मनाता है और वह हमें पहले सिद्ध होने को नहीं कहता है, वो चाहता है कि हम पहले ईमानदार बने। सिद्ध बनने में जीवन भर का समय लगता है और हो सकता है कि जीवन के अंत तक हम उस पहाड़ की चोटी में ना पहुंचे, परंतु हम उसकी ओर अग्रसर होते हैं। परंतु ईमानदार होने में कितना समय लगता है? और एक वेश्या भी ईमानदार हो सकती तुरंत, और वो कह सकती कि मैं वेश्या हूं। क्रूस के ऊपर जो डाकू था वो ईमानदार था और उसने कहा कि हाँ, मैं इस मृत्यु के लायक हूं और मेरी गलती है। उसने अपने दोष को माना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की योजना से इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के सामने पूरी रीति से ईमानदार नहीं होते हैं। जब मैं नास्तिकों के सामने गवाही देता हूं तो मैं उनसे कहता हूं परमेश्वर तुमसे उदास नहीं होगा जब तुम उससे यह कहो कि तुम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो। वो आपसे उदास नहीं होगा क्योंकि आप उसके सामने ईमानदारी से कह रहे हो कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जाकर के उसे क्यों ना कह दो हाँ कि मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता, परंतु यदि तू है तो तू मेरे ऊपर इन बातों को प्रकाशित कर। और मैं कहता हूं कि प्रभु इन बातों से कभी अपसेट नहीं होगा। जो आप अपनी बातों को उसके सामने कहोगे तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दिखावा करो, प्रिटेंड करो। वो चाहता है कि आप ईमानदार रहो। जब हम यीशु मसीह की सेवकाई की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं उसने अपने चेलों को कहा कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। उसने पाखंड के विषय में कहा, उसने पाखंड के विषय में सबसे बढ़कर के कहा, बाकी पापों से बढ़कर। यदि मुझे पापों की एक सूची बनानी पड़े तो आप सबसे खराब पाप की सूची में किसे रखेंगे? और आप में से कितने लोग नंबर 1 में इस पाप को रखेंगे? और जो जितना है उससे ज्यादा बढ़कर के आत्मिक दिखाना। मुझे नहीं लगता कि आप इसे अपने लिस्ट के पहले भाग में रखेंगे, परंतु यही तो पाखंड होता है। और इसी के विषय में तो यीशु मसीह अपने शिष्यों को बार बार चेतावनी दे रहा था। इसीलिए तो उसने फरीसियों को कंडेम किया और उनसे कहा कि तुम अपने जितना हो उससे ज्यादा तुम आत्मिक दिखाने की कोशिश करते अपने आप को आत्मिक, तो तुम नरक के दंड से कैसे बच सकते हो? फरीसी वे लोग थे जो बाइबल पढ़ते थे, जो आराधनालय में रेगुलरली जाते थे, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने नरक के रास्ते में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह संभव है कि आप में से कई लोग जो यहां पे बैठे हैं आप नरक के रास्ते में हैं? और यद्यपि आप इस कलीसिया में आते हैं हर संडे, और आज के दिनों में लोगों को नरक के विषय में सुनने में पसंद नहीं आता है, परंतु आप उस डॉक्टर के विषय में क्या सोचेंगे जिसने आपके स्कैन रिपोर्ट को देखा और जाना कि आपके अंदर कैंसर, परंतु आपको बताया नहीं? तो वो आपका दोस्त नहीं होगा। यीशु मसीह ने सबसे अधिक नरक के विषय में प्रचार किया, बाकी सब लोगों से बढ़ करके। और यह कौन सी बात है? और उसने फरीसियों से क्या कहा जो बात उनको नरक ले जा सकती है, और यह है कि दिखावा करना, उस चीज का दिखावा करना जो वे नहीं थे। यह बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। और जब वह विचार में पकड़ी गई स्त्री ने इस बात को स्वीकार किया ईमानदारी से, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझे दोष नहीं देता हूं, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, बस तू जा और पाप मत करना। क्रूस के ऊपर का शत्रु, मुझे नहीं पता उसने कितने लोगों की हत्या की होगी, मुझे नहीं पता उसने कितने रुपए चोरी किए होंगे, और उसने कभी माफी मांगने का भी अवसर नहीं मिला। उन लोगों के रिश्तेदारों से जिनकी उसने हत्या की थी, उसे कभी अवसर नहीं मिला कि जिस पैसे को उसने चोरी किया ताकि उसे लौटा सके, और उसके बावजूद भी वो स्वर्ग गया। वो कैसे स्वर्ग गया? क्योंकि वह पूरी रीति से ईमानदार था। वह दूसरे चोर के समान नहीं था जो यीशु मसीह से कह रहा था मुझे इस क्रूस से नीचे उतार। परंतु इस चोर ने कहा मैं तो इस मृत्यु के योग्य हूं, मैं बुरा व्यक्ति हूं और मैं कुछ वर्ष तक जेल में रहने ना के योग्य नहीं हूं, परंतु मैं क्रूस पे चढ़ाए जाने क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं इतना दुष्ट हूं। और यीशु मसीह ने उससे कहा सच में हो? तो स्वर्ग ऐसे ही लोगों के लिए तो है जो ईमानदार लोग हैं, अपने पाप के लिए जो ईमानदार रहते हैं। और आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तुझे मेरे राज्य के आने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। और तब आप उसके विपरीत व्यक्ति को देखते हैं कि कैसे आदम जो था वो पैराडाइज से बाहर निकाल दिया गया था, जिसे बाइबल के शुरुआत में देखते हैं। एक व्यक्ति जो डिसऑनेस्ट था, बेईमान था। मैं आपको बताना चाहता हूं वो कैसे बेईमान था। परमेश्वर अब्राहम के पास है जब उसने आदम के पास है जब उसने पाप कर दिया था, और उससे पूछा क्या तूने उस पेड़ के फल में से खाया? और यह तो वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के समान था जो लोगों के सामने एग्जाम में आता है।
आपको वहां पे लंबा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, आपको या तो हाँ में या तो नहीं में टिक करना होता है। और ऐसे ही तो परमेश्वर ने अब्राहम के सामने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखा, उसे कहा कि या तो हाँ में टिक कर या तो नहीं में टिक कर। उसे या तो हाँ कहना था तो उसे नो कहना था, परंतु उसके नीचे उत्तर लिखने लगा। और उसने कहा सबसे पहली बात जो समस्या है वो मेरी पत्नी के साथ है। और यही तो मेरा बेईमानी से तात्पर्य है, उसने मुझे यह फल खिलाया। और दूसरी समस्या यह है कि तूने मुझे यह पत्नी दी, इसे मत भूलना। और मैं इन बातों को गढ़ के नहीं बता रहा हूं, ये सारी बातें हैं जिन्हें आप उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। ये तो आदम के एग्जैक्ट शब्द थे। क्या आपको जाने पहचाने से लग रही हैं शब्द? और तीसरी बात, बहुत ही छोटे अक्षर में उसने कहा कि हाँ मैंने खाया। और इसी रीति से तो बहुत सारे लोग पापों का अंगीकार करते हैं, क्योंकि वे दोष को मानना नहीं चाहते हैं। जब आप अपने पापों के दोष को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, और यहां आप देखते कि जबरदस्ती हवा ने उसे फल नहीं खिलाया था, आदम ने खुद उस फल को लेकर के अपने आप से खाया था। तो हम क्यों इस बात को स्वीकार नहीं करते? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हम क्यों ऐसा कहते हैं? उस व्यक्ति की गलती, इस व्यक्ति की गलती है, हमें अपने दोष को मानना है। यही तो अंतर है आदम में और उस क्रूस के ऊपर डाकू में। परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है, जो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह मेरी पत्नी की गलती नहीं, मेरे पति की गलती नहीं, यह मेरे पड़ोसी की गलती नहीं, या इसकी गलती नहीं कि मेरे माँ बाप ने मेरे परवरिश गलत रीति से की, परंतु 100% यह मेरी गलती है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप छुटकारे को अनुभव करेंगे अपने जीवन में, जब आप इस रीति से इन बातों को स्वीकार करेंगे। और यही बात तो फरीसियों के अंदर इन बातों की कमी थी, और इसी चीज के लिए तो यीशु मसीह ने चेतावनी दी कि और जो वर्ड हिपोक्रिट है वो ग्रीक शब्द से आता है, अर्थात एक्टिंग करना। और यीशु मसीह कह रहा है कि एक्टिंग करने से सावधान रहो। यही तो दूसरा पाठ है जिसे मैं सीखता हूं कि मुझे परमेश्वर के सामने प्रिटेंड नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करना है, परंतु मुझे ईमानदारी से उसके सामने बातों को स्वीकार करना है। आपको पाप को पाप कह करके बुलाना है, और आपको पाप को कुछ डिसेंट नाम से नहीं बुलाना है। यदि आप अपनी आंखों से अभिलाषा करते हैं तो आपको ऐसा नहीं कहना कि मैं परमेश्वर की सुंदरता को निहार रहा था। ऐसा करने से आपको कभी पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा, यदि आप पाप को ऐसे डिसेंट शब्दों से बुलाएंगे। और जब आपको क्रोध आ जाए तो आपको ऐसा नहीं कहना कि यह धार्मिक क्रोध था, परंतु यदि आप उसे वही शब्दों से बुलाए जैसे यीशु मसीह ने बुलाया। प्रभु जी, जब मैंने उस इंटरनेट पोर्नोग्राफिक साइट के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो मैंने व्यभिचार किया उस स्त्री के साथ जिसे मैंने वहां पे देखा। और जब मैं एक और साइट पे क्लिक किया तो 5 मिनट बाद मैंने एक और स्त्री के साथ व्यभिचार किया, और शाम को एक और स्त्री के साथ मैंने व्यभिचार किया। और प्रभु जी मुझे क्षमा कर, क्योंकि आज मैंने 10 स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया। और आप इस रीति से बोलिए परमेश्वर के सामने, यही तो ईमानदारी है। और यदि आप कल फिर करते हैं या उसके परसों फिर से करते हैं, तो जब आप इन चीजों को इनके साधारण नाम से बुलाओगे, ओरिजिनल नाम से बुलाओगे, तो आपको तुरंत छुटकारा मिलेगा। परंतु आप इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं और अपने आप को बहाना देने की कोशिश करते हैं, और यदि आप बहाना बनाएंगे तो आपको कभी से छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप इस मार्ग में बरकरार रहेंगे तो आप अंततः नरक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, तेरे लिए भला यह है कि तू अपनी आंखों में से एक को निकाल दे और तेरे लिए अंधा होकर के नरक में प्रवेश करना, इससे भला है कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यह गंभीर बात है। यदि मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे ईमानदार होना है, और पाप को गंदे से गंदे नाम से पुकारिए जिसे आप पुकार सकते हैं। जब आपको क्रोध आता है तो यीशु मसीह ने कहा उस क्रोध को आप हत्या करके कहें, और कहे प्रभु जी, और प्रभु जी मुझे, जब मैं उस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हुआ तो मुझे ऐसा था कि मैं उसकी हत्या कर दूं, परंतु मैं पुलिस के डर से उसकी हत्या नहीं कर पाया। आप ऐसा कहे प्रभु के सामने। और मत्ती के 5 अध्याय में यीशु मसीह ने इसे मर्डर के साथ इक्वेट किया है, एंगर और मर्डर को इक्वेट किया इक्वली। मत्ती 5 के 20 में हम पढ़ते हैं, और अगले वचन में कहता है कि उसका क्या अर्थ है, मैं आपको समझाता हूं। फरीसियों ने कहा कि तुम हत्या ना करना। यीशु मसीह ने क्योंकि कहा था कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ करके होनी चाहिए,
और इसी बात को तो यीशु मसीह ने समझाया आगे। उसने, और जो हत्या है और जो क्रोध है परमेश्वर की नजर में एक ही समान पाप है, इसलिए यीशु मसीह कह रहे कि उसे उसी नाम से बुलाओ, तभी तुमको जय मिलेगी। परंतु आपको, मैं थोड़े प्रेशर में था, और सोचिए इस रीति से आप कह रहे कि मैं थोड़ा प्रेशर में था इसलिए मैंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, और दूसरे दिन मैं थोड़ा और ज्यादा प्रेशर में था इसलिए मैंने एक और व्यक्ति को हत्या कर डाला। और यदि मैं हर दिन क्रोध को हत्या करके कहूं तो आपको बहुत जल्दी से छुटकारा मिले, क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है। मैं विश्वास करता हूं कि यह परमेश्वर की इच्छा है, हमें पाप से वह स्वतंत्र करना चाहता है, और वह हमें तब तक स्वतंत्र नहीं करेगा जब तक हम पाप को पाप करके नहीं बुलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो एंटायर साइंटिफिकेशन नाम के डॉक्ट्रिन की शिक्षा देते हैं, ये बाइबल आधारित डॉक्ट्रिन नहीं है, जहां पे वे बताते हैं कि आपके अंदर से जो पाप का स्वभाव है वो मिट गया और आप फिर कभी पाप नहीं कर पाते हैं। और आपको पता है इन लोगों के साथ क्या हुआ, जिन लोगों ने इस बातों को प्रचार करना चालू किया, और वे कुछ चीजों को करते थे जो उनका विवेक चोटिल करता था, और उन्हें नहीं पता था कि वे क्या करें, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम पाप से स्वतंत्र हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने पाप को गलती कहना आरंभ कर दिया। और उसके साथ समस्या यह है कि यीशु मसीह का जो लहू है वो मिस्टेक्स को, गलतियों को शुद्ध नहीं करता, वो केवल पाप को शुद्ध करता है। यदि आप उसे गलती कहेंगे तो वो परमेश्वर का लहू उसे शुद्ध नहीं करेगा, यीशु का लहू। आप उसे पाप कहेंगे तभी वो शुद्ध करेगा, इसलिए आप उसे पाप कहेंगे। यदि आप ज्योति में चलते हैं, पहला यूहन्ना 1:7 में वो क्या कहता है, यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह परमेश्वर ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और नीति वचन 28:13 में भी एक वचन पाया जाता है, जो अपने अपराध को ढांप लेता है उसका कल्याण नहीं होता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है, ईमानदारी से उन्हें स्वीकार कर लेता है, उस पर दया की जाएगी। और मत्ती 21 में मैं आपको एक और वचन दिखाऊंगा, यह अद्भुत वचन है। और कल्पना करिए ऐसी कलीसिया में उठना, क्योंकि जो आराधनालय थे यीशु मसीह के दिनों में, जहां पे सच्चे वचनों की व्याख्या दी जाती थी, और उन्हीं लोगों के पास तो पुरानी वाचा के नियम थे, पुराना नियम था। और यहाँ पे फरीसी थे जो लगातार वचनों का अध्ययन करते थे, वे सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे, उनके मध्य में कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, और वे 10 आज्ञा के ऊपर विश्वास करते थे। और यीशु मसीह इन लोगों की ओर देख करके कहता है मत्ती 21:31 वचन में, और उस वचन के अंतिम भाग में वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं। और जो महसूल लेने वाले थे उस समय के सबसे धूर्त लोग थे, और वेश्याएं, महसूल लेने वाले वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते। यदि आप इसे देखना चाहें कि कितना शॉकिंग है ये आप कल्पना करें, यीशु मसीह यहाँ पे खड़े होकर के हमारे सामने कह रहा है, और यीशु मसीह हमसे कहे कि तुमसे पहले वेश्याएं और टैक्स कलेक्टर लोग, महसूल लेने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और ये वैसा ही सुनाई दिया जब यीशु मसीह ने उस आराधनालय में ऐसा कहा। और वेश्या के पास और महसूल लेने वालों के पास क्या था, जो इन पवित्र लोगों के पास जो बाइबल पढ़ते थे, जो उनके पास नहीं था? उनके पास ईमानदारी थी। वेश्या ईमानदारी से कहते थे, मैं वेश्या हूं, यही तो मैं जीविका के लिए करती हूं। और महसूल लेने वाला कहता था कि हाँ, मैं लोगों को धोखा देता हूं, सब महसूल लेने वाले ऐसा करते हैं। इन लोगों के अंदर ईमानदारी थी। परंतु वे लोग जो उन दिनों की कलीसिया में बैठते थे और वे दिखावा करते थे कि वे पवित्र लोग हैं, और वे कहते थे कि हमारे पास कोई बुरे विचार नहीं है, और वे दिखाते थे कि वे हमेशा परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, किसी के विषय में बुरा नहीं चाह रहे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि चोर और डाकू और महसूल लेने वाले तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और यह बहुत ही गंभीर बात है। यह तो दूसरी बात है, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हूं कि मैं इस बात को सीख पाया, ताकि मैं परमेश्वर के पास जाकर के ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर सकूं, मान लूं कि प्रभु जी यह मेरी गलती है, मैं किसी और को दोष नहीं देना चाहता हूं, 100% मेरी गलती है प्रभु जी। ऐसे ही लोग पाप से स्वतंत्र हो पाते हैं बहुत जल्दी ही। और यह तो मेरे लिए पहला कदम होता है पाप से स्वतंत्रता की ओर जाने में, कॉन्शियस सिन के ऊपर, जो मेरे जान पहचान के पाप हैं।